Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Hardik Malhotra and I am an assistant professor. In this video, the topic we will discuss is international business risk and its challenges. What are the methods of handling these international business risks? ये जो वीडियो रहने वाली है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल काफ़ी यूज़फुल रहेगी जिनका भी सब्जेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड है और उसके अंदर ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क ये सभी आता है। तो आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। The question is explain the major risk and challenges of international business. Why companies engage in international business? Also explain the methods of handling international business. अब इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है उसके बारे में एक बार पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस involves exchange of goods, services and capital across borders. While it can lead to substantial growth opportunities, it also prevents various risk and challenges. इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेस में जितने भी फायदे हम देख रहे हैं प्रॉफिट को लेके, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, इसके साथ साथ ही इसमें एक काफी सारे रिस्क और चैलेंजेस भी हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड है और रिस्क और चैलेंजेस को भी हमें एक मेजर तरीके से उसमें देख के उस पे काम करना होता है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। आता है हमारे पास मेजर रिस्क जो इंटरनेशनल बिजनेस को करते वक्त हमारे सामने आते हैं। उनके अंदर सबसे बड़ा है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब है कि इसके अंदर जो रिस्क एसोसिएटेड होता है उस वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस होती हैं फॉरेन मार्केट के अंदर उनकी वजह से। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस होना भी हमारे लिए एक मेजर रिस्क का कारण है। अब ये इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले है एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक रिसेशन। ये सभी जो फैक्टर्स हैं, ये सभी जो चीजें हैं, ये हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर एक इम्पैक्ट डालती हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड सोशल रिस्क। हर एक कंट्री का जो कल्चर है, जो सोशल वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो हमें उन सभी के अकॉर्डिंग अपने जो बिजनेस है उसको मोल्ड करना होता है। उसके अकॉर्डिंग हमें एफिशिएंट, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं जो कि एक कंज्यूमर के बिहेवियर को एक प्रोडक्ट के खरीदने तक का जो वे है वो प्रोवाइड करे। करेंसी एक्सचेंज रेट, ये करेंसी एक्सचेंज रेट भी एक मेजर रिस्क की तरह हम देख सकते हैं, क्योंकि जिस भी कंट्री के अंदर करेंसी के अंदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं वो हमारे लिए एक मेजर रिस्क का कारण बन सकती हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी इसमें काफी ज्यादा इफेक्ट होती हैं। तो इसीलिए क्या करती है कंपनी, जो सेलिंग प्रोडक्ट होती है फॉरेन मार्केट के अंदर, उसके अंदर जो लोकल करेंसी है उस वो डेप्रिशिएट भी होती है कई बार। इसी की तरह नेक्स्ट लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क। लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इश्यूज आते हैं वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके, लेबर लॉज को लेके, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को लेके और टैक्स पॉलिसीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं एक मार्केट से लेके दूसरी मार्केट के अंदर। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये आती हैं लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क के अंदर। नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिस्क। काफी सारे ऑपरेशनल रिस्क में भी एक कंपनी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, जैसे कि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आते हैं जब फॉरेन मार्केट के अंदर। इसके अंदर इंक्लूड है ट्रांसपोर्टेशन का डिले होना, जो कोऑर्डिनेटिंग फैक्टर है उसमें डिफिकल्टीज आती हैं अलग अलग इंटरमीडियरीज के बीच में। तो ये सभी सब किसके अंदर आ गए, ये आ गए सभी ऑपरेशनल रिस्क के अंदर। फिर आता है एक मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब है जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, मार्केट की कंडीशंस है, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और वो क्या होती है अनप्रिडिक्टेबल। इसकी वजह से एक रिस्क आ जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्री के अंदर क्या हो जाए, फेल होने का। एक ये क्या है मार्केट रिस्क। टेक्नोलॉजिकल रिस्क। अगर
हाँ, कई जो कंपनी है वो दूसरी कंट्री के अंदर जब जाकर काम करती है तो वहाँ पे वो लैग क्या करती है, टेक्नोलॉजी बेसिस पे। तो टेक्नोलॉजिकल वे इंफ्रास्ट्रक्चर कई बार क्या होता है, एडवांस नहीं होता, जिसकी वजह से जो ऑपरेशंस हैं, जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो सही से काम नहीं कर पाती और ये एक रिस्क का काम करती हैं। और इसमें क्या चीजें रिस्क इंक्लूड है टेक्नोलॉजिकल में, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, डाटा प्रोडक्शन इन फॉरेन मार्केट एक्सेट्रा। फिर उसके बाद लास्ट आते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे कि ट्रेड वॉर्स, सैंक्शन, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कैन डिस्प्यूट इंटरनेशनल ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स। तो इस तरीके से जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं ये भी एक रिस्क का काम करती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। Why companies engage in international business? कंपनी का क्या उद्देश्य होता है कि वो इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहती हैं। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि मार्केट एक्सपेंशन। इसका मतलब ये है कि कंपनीज क्या करती हैं, वो अपनी जब अपनी जो कंट्री है उसकी मार्केट को जब वो कवर कर चुकी होती हैं तो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, और इसीलिए वो क्या करते हैं, अब इंटरनेशनल लेवल पे जो कंज्यूमर्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए अपनी जो बिजनेस है उसको एक्सटेंड करते हैं और दूसरे कंट्रीज में भी उनको लेके जाते हैं। सेकंड है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। ये भी एक बड़ा कारण है कि अगर आप सिर्फ एक कंट्री की या दो कंट्री या कुछ कंट्री पे ही डिपेंड रहेंगे तो आपका जो रिस्क है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। जबकि आप काफ़ी ज़्यादा जब कंट्रीज में काम कर रहे होते हैं तब आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई होने के साथ साथ आप ये सोच सकते हैं कि अगर एक कंट्री के अंदर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ या कुछ कंट्रीज के अंदर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो बाकी की जो कंट्रीज हैं वहां से आप प्रॉफिट लेके अपना जो बिजनेस है उसको अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है एक्सेस टू रिसोर्सेज। जितनी ज़्यादा कंट्रीज के अंदर आप अपना बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको आप एक्सेस इजीली कर सकते हैं। इसीलिए भी कंपनीज क्या करती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज होती हैं। फिर उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि जब आप अपनी जो साथ में आपके बिजनेस करने वाली जो दूसरी कंपनीज हैं उनके साथ जब आप कंपटीशन की भावना रखते हैं तो आप हमेशा बेहतर होने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स को अपनाते हैं और आपको क्या होता है, कंपनी ग्रो करने लगती है। तो इसी तरीके से आप क्या लेते हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेते चले जाते हो कंट्री बाय कंट्री। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड नॉलेज। इनोवेशन का मतलब ये है कि आप नई नई टेक्निक्स को, नई नई आइडियाज को जनरेट करते हो जिससे कि आप एक नए प्रोडक्ट का आविष्कार या फिर नए प्रोडक्ट के बनाने की कोशिश करते हो और नॉलेज लेते हो अलग अलग कंट्रीज के लोगों से और क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसके लिए भी कंपनीज क्या करती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज होना चाहती हैं। और नेक्स्ट है जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हायर प्रॉफिट। ये सबसे बड़ा एम किसी भी कंपनी का यही होता है कि वो प्रॉफिट को कमाना चाहती है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाने के लिए क्या किया जाता है, जब अपनी मार्केट कवर हो जाती है तो हम कोई भी कंपनी है वो क्या चाहती है कि वो अब दूसरी मार्केट में जाए और वहां पर भी प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे। अब कुछ ऐसे मेथड्स जिसके बेसिस पे हम इंटरनेशनल बिजनेस के रिस्क को हैंडल कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं कि हमें कहाँ पर क्या काम करने की जरूरत है। सबसे पहले रिस्क अवॉइडेंस। रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उस कंट्री में हम एंट्री ही ना करें जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जहाँ पर करेंसी की काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि हम अपना जो बिजनेस कर रहे हैं वो मल्टीपल मार्केट्स में करें, इंडस्ट्रीज और जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट हो जाएं, जिसकी वजह से जो हमारा रिस्क है वो भी काफ़ी स्प्रेड हो जाएगा और हमें जो लॉस का लॉस की जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हम डाइवर्सिफाई कर देंगे उस रिस्क को। नेक्स्ट है हेजिंग। हेजिंग का मतलब है कि जो जब
करेंसी की फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं या फिर इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तब हम क्या करते हैं, कंपनी यूज़ करती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को उसको हेज करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए, जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस, स्वैप। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए क्या करते हैं बिजनेसमैन, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से इंश्योरेंस करवा लेते हैं इस अपने जो प्रोडक्ट है उनका, और जो प्रॉब्लम्स उनको आ सकती हैं, जो रिस्क हैं उन सबका, जैसे कि पॉलिटिकल वायलेंस की वजह से बिजनेस में नुकसान होना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, एक्सप्लोरेशन की वजह से। Alliances. Instead of entering a foreign market alone, company can form joint venture or strategic alliance with local firms. इसका मतलब क्या है कि अगर आप डायरेक्टली दूसरी कंट्री के अंदर जाकर अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसको कम करने के लिए क्या करती हैं कंपनीज, जॉइंट वेंचर या फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस करती है, किनके साथ, उस कंट्री की लोकल फर्म्स के साथ। नेक्स्ट है क्रॉस बॉर्डर लीगल प्रोटेक्शन। अपने कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, पेटेंट को, ट्रेडमार्क को बचाने के लिए कंपनी क्या करती है, इंटरनेशनल ट्रीटीज में ज्वाइन करती है, जो कि है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और अदर तरह की स्पेसिफिक लीगल प्रोटेक्शन के साथ। नेक्स्ट है अडेप्टेशन टू लोकल कल्चर। एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो सर्विसेज हैं और जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो सूट करनी चाहिए किसको, लोकल कल्चर को और कंज्यूमर की प्रेफरेंस उस कंट्री की। नेक्स्ट जो ऐसा मेथड है जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क है वो कम हो सकता है, वो क्या है, इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें काफी सारे सप्लायर की, काफी सारी टेक्नोलॉजी की, जिसके वजह से हम मॉनिटर कर सकते हैं ऑपरेशंस को, कंटिजेंसी प्लान्स को डिसरप्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ काम कर सकते हैं। फिर है फ्लेक्सिबल बिजनेस स्ट्रेटजी। Having flexible and adaptable business strategy allows company to respond quickly to changes in market or political environment. इसका क्या मतलब हुआ कि फ्लेक्सिबल बिजनेस स्ट्रेटजीज एक कंपनी को अडॉप्ट करनी चाहिए, किसी एक पे अटिक नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। आप एक क्वेश्चंस को समझ के आंसर कर सकते हैं और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आप सभी को ही एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छा कंटेंट और अच्छा लिखना ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।